ट्रॉफी में अगर आज बात करें तो आज भी कुछ बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिले हैं, चाहे वो बॉलिंग से हो या बैटिंग से हो। अनकैप्ड प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। और खास करके जो सेकंड मैच रहा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा और बहुत ही क्लोज गेम रहा। आप कह सकते हैं कि जो चेजिंग टीम थी, अगर हम सुगत की बात करें जी हाँ, तो चेजिंग टीम थी, डेफिनेटली उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। बिल्कुल मुट्ठी में उनके मैच था, आखिरी के 5 ओवर बचे थे, 36 करीब रन चाहिए थे और 8 विकेट उनके हाथ में थे। सेट बैट्समैन क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन वो अपना मैच 1 रन से कहीं ना कहीं लास्ट में गवा बैठे। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा। कैसे चीजें ये हुई है आगे बात जरूर करेंगे, और जो बॉलर रमेश जो बॉलर था जिन्होंने डिफेंड किया लास्ट में 10-11 रन, उनकी भी बॉलिंग की बात जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुबह के मैच की बात करते हैं। आज मैच 8 जो आज का सुबह का मैच था, और इस ट्रॉफी टूर्नामेंट का 8वां मैच था बुटवल वर्सेस काठमांडू के बीच में, एंड फेस बाय फेस कंपैरिजन और बाकी सारी चीजें, फिर परफॉर्मेंस की बात। बिल्कुल, अगर हम बात करें बुटवल की, 1 से 6 ओवरों की बुटवल और काठमांडू में अगर हम डिफरेंस करें देखें तो 1 से 6 ओवर में बुटवल के जो थे 32 पे 2 थे, और वहीं पर काठमांडू के 30 रन पर 2 विकेट थे। तो आप इसे एक जैसा ही फेस कहें तो बेहतर होगा। शेयर जी हाँ। वही 7 से 15 ओवर की बात करें मिड फेस की, तो यहाँ पर बुटवल ने 50 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर, और वहीं पर काठमांडू ने 52 रन किए 52 किए 1 विकेट के नुकसान पर। तो बहुत अच्छे पोजीशन पर जो इस फेस में मिड फेस में काठमांडू इस फेस को अपने नाम लेकर गया। डेथ फेस की बात करें 16 से 20 की, तो यहाँ बुटवल ने 18 रन बनाए सिर्फ, और 4 विकेट का नुकसान हुआ उन्हें। और काठमांडू ने इस फेस में 20 रन और जोड़े और 1 विकेट सिर्फ गवाया, और ये फेस भी और ये मैच भी काठमांडू अपने साथ लेकर। बिल्कुल 3 फेसेस के कंपैरिजन में 2 और आप कह सकते हैं 2.5 फेस जो है वो काठमांडू लेकर गए, और आधा फेस जो है वो बुटवल लेकर गए। जो पहला फेस शेयर था बस वही डॉट बॉल्स की बात करें तो 66 डॉट बॉल्स बुटवल ने खेली, और उनके इन कंपैरिजन टू काठमांडू जिन्होंने 47 डॉट बॉल्स खेली। 11 ओवर बुटवल ने सिर्फ डॉट बॉल्स में ही निकाल दिए। बहुत ही ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस यहाँ पहले से देखने को मिली। अब इतना डॉट बॉल्स अगर आप खेलेंगे, अगर यहाँ से 20-25 डॉट बॉल्स भी बचती तो शायद स्कोर 140 करीब होता, शायद हमें और मैच करते हुए देख पाते। लेकिन डॉट बॉल्स ने कहीं ना कहीं मामला बहुत खराब किया बुटवल के लिए। उसके बाद चलिए बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर बुटवल की अगर बैटिंग डिपार्टमेंट की यहाँ बात करें तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा है। वो अपने तरफ से सिर्फ 18 रन दिलीप नाथ ने किए, उनसे थोड़ा सा और की उम्मीद है। अगर हम बात करें तो इससे थोड़ा वो बेटर करना चाहिए उन्हें, एज डोमेस्टिक टूर्नामेंट वो खेल रहे हैं। उसके बाद 1 डाउन दीपक डुमरे 9 रन, प्रतीक श्रेष्ठा ने 37 रन किए 36 गेंदों में। गेंदें बहुत उन्होंने जरूर ले ली, और यही दिक्कत हमें देखने को मिली जो हमने कहा डॉट बॉल्स करीब है। आरिफ खान पिछले मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बल्ले से शायद 40 कुछ रन किए थे। इस मैच में सिर्फ 14 गेंदों में 14 रन बनाकर ही वो आउट हो गए। फिर सिद्धांत 2 रन, उसके बाद विपर सिंह केसी 11 रन, और फिर बैटिंग ऑर्डर का हाल कुछ इस तरह से रहा। तो कुछ खासा मेरे कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर देखने को मिला नहीं श्रेष्ठा के अलावा। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें काठमांडू, बिल्कुल आप देखें नंदन यादव जो कि एनपीएल जिनका खासा अच्छा गया, जय ट्रॉफी में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, यहाँ पर आके भी परफॉर्मेंस पे जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार है। उन्होंने 2 विकेट जो लिए हैं टॉप ऑर्डर के लिए, एक ओपनर एक 1 डाउन के प्लेयर। बिल्कुल 2 विकेट उन्होंने निकाले हैं। वहीं पर राज शाह ने 14 रन देकर 3 विकेट निकाले। इनके तीनों विकेट मिडिल ऑर्डर इन्होंने पूरा खराब किया है बुटवल के लिए। बिल्कुल। वहीं पर हम बात करें सूर्य तमांग की, तो 12 रन देकर 3 विकेट। बहुत अच्छी बॉलिंग रही इन तीनों बॉलर्स की, और बहुत ही मिनिमम स्कोर में रोकने में कामयाब। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे मुझे कह रहा था नंदन यादव ने टॉप ऑर्डर के विकेट्स निकाले, राज शाह ने मिडिल ऑर्डर के विकेट्स निकाले, और सूर्य तमांग ने लोअर ऑर्डर के विकेट निकाले। यही पूरी कहानी रही इस पूरे बॉलर्स यूनिट की। चलिए उसके बाद जब चेस करने के लिए यहाँ पर काठमांडू आई तो बहुत ही क्लिनिकल चेस हमने फेस बाय फेस में आपके सामने रखा तो देखा, लेकिन शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी। अगर आप देखें तो दोनों ही ओपनर जो है बहुत सस्ते में आउट हो गए। और हम सोनू की बात करें 3 रन, दीपेंद्र रावत 5 रन। उसके बाद 1 डाउन के प्लेयर और सेकंड डाउन के प्लेयर है शिवम तिवारी और शुभ कंसाकर, इन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली। शुभ कंसाकर अपने पहले मैच में 0 पर आउट हो गए थे ऐसी अर्जुन ट्रॉफी में, लेकिन इस मैच में उन्होंने एक शानदार वापसी की और 47 गेंदों में 46 रन करीब उन्होंने यहाँ पर, माफ कीजिएगा 47 गेंदों 56 रन उन्होंने बल्ले से लगाए। और इनका फॉर्म जेट ट्रॉफी में भी बहुत शानदार बहुत अच्छा था। हमने लगातार वीडियोस में जो बनाए थे उसमें भी इनकी तारीफ की थी, और वो फॉर्म अभी तक कंटिन्यू है, ये देखकर कहीं ना कहीं अच्छा लगा। तो ये बैटिंग कार्ड का सूरत हाल रहा। बाकी जो बचा कुछ काम था वो नीचे आकर अरविंद और सचिन ने कर दिया, और मैच जो है माफ कीजिएगा सचिन तो सिर्फ आके खड़े हुए थे। जो बाकी काम रहा वो अरविंद और शिवम तिवारी ने खुद मिलकर किया, फिनिश किया गेम को, ये काफी अच्छा था। एंड यहाँ पर अगर बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट की, यहाँ पर बुटवल, बिल्कुल अगर बुटवल की बात करें तो तुल बहादुर थापा ने एक अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने 2 विकेट निकाले 29 रन देकर। पर उसके बाद निर्मल गुरुंग ने बहुत अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग बहुत अच्छी कराई उन्होंने, पर स्कोर काफी कम था। बाकी कुछ साथी बॉलर्स का
आप इतना ज्यादा नहीं कर सकते कि ऑल आउट कर दें। वो कुछ हो जाता है कि सारे बॉलर अगर आपके क्लिक कर जाएं तो ही आप 100 जैसा टोटल डिफेंड कर पाएंगे, बिल्कुल। वरना नहीं, वरना वरना टोटल बहुत लो था। जी हाँ, वरना वो कर नहीं पाए, लेकिन कुछ बॉलर्स बस अपनी कुछ प्रेजेंस देने में जरूर कामयाब। बिल्कुल, चलिए अब अगले मैच की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैच 9 की बात करें इस टूर्नामेंट की, यानी आज का जो सेकंड मैच रहा, ये बड़ा कांटे का मैच रहा। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग रहा। लास्ट बॉल पर, एक बॉल पे 4 रन चाहिए थे इस मैच में, और वहां पर अगर आप देखें तो सिर्फ 2 रन ही टीम जुटा पाई, और 1 रन से अगर आप बात करें यहाँ पर जो सुखद की टीम है वो इस मैच को गवा बैठी, अगर हम बात करें बॉस्टन क्रिकेट झापा के खिलाफ। लेकिन यार ये तो बहुत पीछे का हो गया, शुरुआत में चलते हैं जरूर। फेस बाय फेस कंपैरिजन। बिल्कुल, अगर हम बात करें 1 से 6 ओवरों की, तो बॉस्टन क्रिकेट ने 27 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर, और वहीं पर सुखद ने 37 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। तो बहुत अच्छा फेस जो है जी हाँ। वो सुखद के नाम रहा। वहीं 7 से 15 मिड फेस में बॉस्टन क्रिकेट झापा ने 78 रन किए और 3 विकेट उन्होंने गंवाया। वहीं पर सुखद ने 89 रन किए, 2 विकेट गंवाए। फिर से काफी अच्छी तरीके से ये फेस सुखद लेकर गया, अपने नाम किया, लेकिन डेथ फेस में सारी बाजी पलटी है। बिल्कुल, और यही कहीं ना कहीं फेस हैंड बता भी रहा है कि टी20 में ज्यादा गलती की गुंजाइश नहीं है, और टाइम भी आपके पास नहीं है। बॉस्टन क्रिकेट का जो लास्ट फेस रहा था वो 56 रन है बिना किसी विकेट के। जबरदस्त वापसी उन्होंने की थी विद द बैट, लेकिन बॉलिंग से अगर हम देखें सुखद के, तो डेफिनेटली उन्होंने विकेट्स गंवाए। एक जो पार्टनरशिप चल रही थी वो जैसी पार्टनरशिप टूटी, तो उसके बाद मामला खराब हुआ। और फिर जहां पर जैसे मैंने बताया था आपको शुरू में, 5 ओवर में 36 रन चाहिए थे, 8 विकेट हाथ में थे, लेकिन वो चेज उसे नहीं कर पाए। और यही होता है टी20 क्रिकेट में, अगर आप एक आध गलतियां करते हैं तो उसके बाद वापसी की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर हमें गलतियां ज्यादा देखने को मिली सुखद की बल्लेबाज जब वो चेज यहाँ पर कर रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करें डॉट बॉल्स की, तो यहाँ पर बॉस्टन क्रिकेट ने 52 डॉट बॉल्स खेली हैं और सुखद ने 53 डॉट बॉल्स कहीं ना कहीं खेली है। बहुत लगभग बराबर ही है, लेकिन एक डॉट बॉल्स का फिर भी दोनों ही टीमों के लिए कहेंगे थोड़ा सा और लेस डॉट बॉल्स होता तो और बेटर रहता। 35 तक ठीक था, 53 बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हो जा रहा है दोनों टीमों के लिए। खैर, ये बात हो गई फेस बाय फेस की। अगर हम बॉस्टन क्रिकेट के एंड बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो समझाने की कोशिश करेंगे क्या क्या टॉप स्कोरर्स वगैरह रहे। नहीं, जरूर। देखिए, अगर आप देखिए ओपनिंग में हमें एक बल्लेबाज यहाँ नजर आए, रोहन बीके, जिन्होंने काफी अच्छा खेला। जी हाँ, अभी इतना अच्छा खासा रन नहीं कर रहे थे, लेकिन चलिए फाइनली रन किए कुछ, और बिल्कुल हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को और अच्छा करना है, तो उम्मीद करेंगे कि वो आगे जरूर करें। लेकिन रन अच्छे किए उन्होंने, 37 रन 32 बॉलों में। पर उसके बाद कुछ स्कोर इतना खासा नहीं, अच्छा नहीं, अविनाश, अरुण और दीपू कुछ खास नहीं कर पाए, सीधा उसके बाद लोअर ऑर्डर नहीं संभाला। बिल्कुल, मिडिल ऑर्डर के एक ही बल्लेबाज रहे रोशन साहब, जिन्होंने 41 रन किए। उसके बाद वहां से जो लोअर ऑर्डर आए हैं, पवन कार्की, अभिषेक कार्की ने तो एक ही ओवर में 27 करीब रन बढ़ रहे थे शायद लास्ट ओवर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत ही अच्छा फिनिश रहा, बहुत शानदार फिनिश कर दिया। जैसे कि हमने देखा भी कि 56 रन लास्ट 5 ओवर, बिल्कुल 56 रन किए बॉस्टन क्रिकेट ने अपने आखिरी के डेथ फेस में। तो काफी इन्हीं के बदौलत उन्होंने ये रन्स कर पाया, एक बहुत ही अच्छा स्कोर वो बोर्ड पर लगा। बिल्कुल, चलिए इसके बाद अगर सुखद की बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें यहाँ पर, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखें तो बहुत सारे ढेरों बॉलर्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया। उन्होंने 7 बॉलर्स का इस्तेमाल किया। अगर हम देखें जो टॉप के बॉलर्स रहे हैं, उन जो आप ऊपर से टॉप देख रहे हैं, अगर आप देखें नरशारकी, नरेन सौद, शेर मल्ला और शौर्य श्रेष्ठा, इनके स्पेल्स बहुत ही बेहतरीन रहे। इन्होंने अपने कोटा भी कंप्लीट किया 4 ओवर का, इकोनॉमिकल भी रहे, विकेट्स भी निकाले। लेकिन जो दिक्कत हुई वो हुई धर्म जोशी, जो कि 2 ओवर जो कि लास्ट था, वहां पर कहीं ना कहीं मैच पलटा है। ये बार बार कहना चाहेंगे। अगर हम देखें बॉस्टन क्रिकेट के लिए बैटिंग करते हुए यहाँ पर बॉस्टन क्रिकेट के लिए, और बॉलिंग करते हुए सुखद के लिए अगर हम बात करें, चलिए जब इस स्कोर को चेस करने के लिए आए, जैसे कि हमने बताया दोनों फेजेस में बहुत डोमिनेट कर रही थी सुखद यहाँ पर, लेकिन लास्ट फेज में दिक्कत हुई। और वो दिक्कत कहां से शुरू हुई देखिए, टॉप ऑर्डर में जबरदस्त यहाँ पर स्कोर किया दिनेश रावत ने 40 गेंदों में 64 रन, बहुत अच्छी खेल रहे थे। और जब तक ये थे स्मूथ मैच जा रहा था, इनका विकेट गिरा, डेफिनेटली टीम जो है वो डेंजर जोन में आती हुई नजर आई। चेस दिक्कत हो गया। तेज रावत ने 9 रन, अयूब चंद ने 24, दीपक ने 19, शेर मल्ला ने 10 और कृष्ण भट्ट जो है वो 4 रन बनाकर रिटायर आउट हुए। नरेंद्र सौद 8 रन पर रन आउट हुए और नरसा की 9 रन। तो उसके बाद आप देखिए कि ऊपर के जो बल्लेबाज आपको दिख रहे हैं वो फिर भी रन कर पाए, लेकिन जहां पर डेथ फेस में जहां फिनिश करने की बारी आई लोअर ऑर्डर की, जो हमने देखा कि बॉस्टन क्रिकेट ने काफी बेहतर किया था, वो यहां पर हमें देखने को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। और एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और प्रेशर माउंट होता चला गया, और एक ओवर में 10-11 रन जो बनाने थे सुखद को, वो बना नहीं पाए और 1 रन से मैच को गवा सके। एंड डिफेंड कैसे किया, और मैं बात करना चाहूंगा उस ओवर के बारे में भी। बॉलिंग कार्ड्स आप देख रहे हैं, ऑलरेडी फिगर्स देख रहे हैं। आप बताइए कि लास्ट ओवर जो रमेश ने डाला 11 रन करीब 10-11 रन करीब डिफेंड जो किए, उसमें
उनकी बॉलिंग कैसे है? बहुत बहुत अच्छी, जिस जो उन्होंने पैरों को बहुत अच्छा टारगेट किया, जी। खासकर उन्होंने मिड विकेट भी अंदर लिया हुआ था, लॉन्ग ऑन भी था, और लॉन्ग ऑन थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ था, डीप मिड विकेट की तरफ था, और थोड़ा लॉन्ग ऑन भी, वो दोनों एरिया कवर कर रहे थे, तो कुछ फील्डिंग भी अच्छी लगाई जी थी। हाँ। जो एक सीधा उन्होंने मारा, एक प्लेयर ने, एक बैट्समैन ने सीधा जो मिड विकेट की तरफ, वो सीधा एक शॉर्ट मिड विकेट भी था जी हाँ। जो कि सर्कल के अंदर थे, उसके बाद और डीप मिड विकेट भी रखा था लॉन्ग ऑन की तरफ, तो फील्डिंग प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी बहुत थी, अच्छी थी। और बॉलिंग भी उसी के अकॉर्डिंग जी। डाली, थोड़ा सा आपके लेग स्टंप की तरफ, लेकिन पैरों में मार रहे थे। जी हाँ। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा रखा उन्होंने, वाइड का भी ख्याल किया कि वाइड ना जाए, जी। सीधा पैरों पे आ रही थी बॉल, और बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने इस 10 रन को उन्होंने डिफेंड किया। बिल्कुल सही कहा आपने, और कैच भी छोड़ दी थी लास्ट जी ओवर हाँ, में, उससे बिल्कुल, एक गेंद जी पहले, हाँ। जब एक गेंद पे 4 रन चाहिए अच्छा था, याद लेकिन दिलाया। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं इसको डिफेंड, बहुत अच्छा। फॉर्चुनेटली इनकी टीम की उन्होंने डिफेंड यहाँ पर कर दिया। तो इसी के साथ ये मैच बहुत अच्छा रहा, बहुत एक्साइटिंग रहा, बहुत क्लोज रहा, और मैच 9 आज का यहीं पर खत्म हुआ। यही दो मैचेस के आज के एनालिसिस और रिपोर्ट आपके सामने हमने प्रेजेंट किए। उम्मीद है कि आपके एनालिसिस पसंद आ रहे होंगे। बाकी बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ, जरूर। सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।